नमस्कार। चलिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ना, अगला क्वेश्चन है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। पार्ट 1 में हमने बहुत सारे सवाल लगा लिए थे। अब जो क्वेश्चन है यहां से अब 4.5 वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्वेश्चन नंबर 38 इस बुक में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। ठीक, इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, और दिया है ऑप्शन में नंबर 1। ये है क्वेश्चन नंबर 38 इस बुक का। तो Cn का होल ट्वाइस, इसका मतलब क्या होता है, कहेंगे Cn, ये देखिए इसे बनाइए C, फिर यहाँ पे C, फिर ट्रिपल बॉन्ड A इस तरीके से, फिर ट्रिपल बॉन्ड इस तरीके से, ये हो जाएगा A वाला। B क्या दे रखा है, B में दे रखा CH2 होल ट्वाइस, फिर Cn होल ट्वाइस, इस तरीके से दे रखा है। जरा इसको समझिएगा, कोई जल्दीबाजी तो नहीं है। इस तरीके से इसका मतलब क्या हुआ, यानी CH2, फिर यहाँ पे CH2, फिर यहाँ C, फिर यहाँ देखिए N, और फिर इधर की तरफ C और यहाँ N। ठीक, क्वेश्चन अगला ऑप्शन है HCO3 माइनस, HCO3 माइनस। चलिए, डी वाला ऑप्शन है इसमें XeO4। तो आंसर तो लगभग सभी को आ ही गया होगा अब तो। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ठीक ना, इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। आ गया सबका आंसर, कौन वाला भाई? इसमें तो देखिए सीधे सीधे चल रहा है कि अगर ये देखिए यहाँ पे क्या, एक सिग्मा ये, एक ये, एक ये, यानी इसमें 3 सिग्मा एंड कितने पाई है, 1 2 3 4, यानी 4 पाई है। 4 पाई वैसे अच्छी है, 4 पाई में अच्छा टाइम लगा, आराम से जाइए, 4 पाई आ गया। इसमें देखिए यहाँ पे कहेंगे 2 2 4, यानी इसमें 4 पाई, तो यहाँ हो गया, यानी हो गया 4 पाई। और सिग्मा अगर काउंट करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5, फिर 2 7 2 9, यानी 9 सिग्मा, 9 सिग्मा। अरे 9 पहले लिखना, 9 सिग्मा। ठीक, वैसे भी सिग्मा निकालने का क्या तरीका था, तो यानी सारे एटम को जोड़ दीजिए। सारे एटम को जोड़ने का मतलब भाई ये देखिए ट्वाइस टाइम है, तो यानी 2 कार्बन यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो 4 और 2 6 इसमें हो गए। और यहाँ पे इस तरीके से देखा जाए क्या हो जाएगा, यानी 4 इसमें हो जाएगा, तो 6 और 4 10, और 10 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए इसमें से सिग्मा, तो यहाँ पर सिग्मा निकालेंगे तो कैसे निकाल लेंगे, कहेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम दिख रहे हैं, तो 3 ये है, 1 ये और 1 ये, यानी कुल कितने सिग्मा हो गए इसमें, 4 सिग्मा। 3 ये हो गया, 1 ये 4 और 1 ये 5, 5 में से 1 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, कितना, 4 सिग्मा। अब आई बात पाई की, तो पाई निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर वगैरह जानना थोड़ा जरूरी है। तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो यही देख लीजिए, अगर मान लीजिए आपके पास ये, चलिए इस तरीके से बना लीजिए इसको, -2, बाद में फिर H लगा लीजिएगा। ठीक, यही है ना, -2 कर दिया हमने। तो यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, आप इसको कैसे करेंगे, कहेंगे इसका Q निकाल लेंगे, Q से आप पता कर लेंगे सब कुछ कैसा है स्ट्रक्चर। कहेंगे ये देखिए हाइब्रिडाइजेशन, तो आप आएगा यहाँ पे 4 और प्लस इसमें कितना, कहेंगे ये देखिए 0 है, और फिर माइनस का साइन लगा के -2 कर देंगे, तो 4 2 6, और फिर ये हो जाएगा 3, और 3 का मतलब होता है sp2, यानी कुछ ट्राइगोनल टाइप का स्ट्रक्चर इसका बनेगा। ट्राइगोनल बनेगा जिसमें कि, अच्छा अब आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इसका निकाल लेंगे, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कहेंगे तो सिग्मा बॉन्ड कितना है, तो कहेंगे सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू 4 सिग्मा है। इसमें कितने सिग्मा है, 4। ठीक, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत, एकदम सही है यहां तक। चलिए अब आगे चलते हैं। इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर तो होगा ही नहीं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देख लेते हैं। जरा पाई बॉन्ड देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कहेंगे पाई बॉन्ड के लिए वैलेंसी के इलेक्ट्रॉन इसके कार्बन का 4, और फिर माइनस का ब्रैकेट में लिखना होता था 2 इंटू लोन पेयर, और लोन पेयर इसमें है नहीं, 0 है। और फिर उसके बाद यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितना, कहेंगे यहाँ पे 4, तो क्या हो जाएगा ये पूरा 0। ठीक, इस तरीके से इसमें मामला बन जाएगा। तो अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बना देंगे, देखिए 4 सिग्मा आ रहा है इस तरीके से, यानी इसमें अगर देखेंगे तो 3 सिग्मा मिलेगा, इसमें सिर्फ इसमें मिलेगा 3 सिग्मा, सिर्फ इसमें मिलेगा 3 सिग्मा। ठीक, तो यहां पर हो जाएगा आपका 3, पहले पूरा समझिए बात। इसके लिए पहले सब कुछ कैलकुलेट करिए, तो 1 पाई आ जाएगा, कितना, 1 पाई बॉन्ड। ठीक, अब आ जाइए, आपको पता हो गया, एक यहां लगा रहेगा, एक ऐसे लगा रहेगा, और एक ऐसे। ठीक, क्योंकि sp3 का मतलब होता है ट्राइगोनल स्ट्रक्चर होगा इसका, तो ट्राइगोनल इस तरीके से होगा। ठीक, अब आपको 1 से हाइड्रोजन लगा देना है। अब आप गिन लीजिए सारी चीजें, यानी 1 पाई है, 3 सिग्मा है इसमें,
ठीक, अगर ये लगा देंगे तो आपको कितना आ जाएगा, इसमें जो आ जाएगा वो 4 सिग्मा और 1 पाई आ, इस वाले के लिए, और इसके लिए कहेंगे ये 3 सिग्मा और 1 पाई। तो इसका होगा नहीं। अब इसका देख लेते हैं, तो ये तो एकदम आप इसमें मास्टर है, एक्स ई का करेंगे तो 4 लगा हुआ है, तो एक देखिए इधर की तरफ, एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, ठीक। तो इसमें 4 सिग्मा और 4 पाई बॉन्ड यहां मिल जाएंगे, यानी इक्वल नंबर वाला यहां मिल गया। ऑप्शन हो जाएगा डी। समझ रहे हैं सवाल को? ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक। अगला सवाल देखिए, इसी में कोई दिक्कत? अगला सवाल है इसका 38 का, सॉरी 39। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन्स नो पाई बॉन्ड? नो पाई बॉन्ड, इसमें से ये नोट कर लीजिए अच्छे से, पूरा एनालिसिस हर चीज की करनी है, सवाल लगाने का मतलब यही होता है। नोट हो गया? चलिए तुरंत मिटाते हैं इसको। अगला है कि इसमें कौन से में पाई बॉन्ड नहीं होगा, है ना? तो H2O में नहीं होता है, ठीक, बाकी सब में होगा ही होगा, क्योंकि SO2 का बनाएंगे आप, SO2 का S इधर हो जाएगा, ये देखिए इधर और ये इधर, ये वाला स्ट्रक्चर, और इस तरीके से इसमें, ठीक, ये हो जाएगा SO2 का। और दूसरा क्या बनाया गया, ये क्वेश्चन नंबर 39। दूसरा क्या बनाया गया है? NO2। तो NO2 तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये था किसका? SO2 का। NO2 बना लीजिए कामा करके, तो यानी NO2 का बनाएंगे तो एक इधर दिखा लेते हैं और एक इधर दिखा लेते हैं, एक ये, ठीक ना? कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए इधर, कामा करके दूसरा बनाइए। कह रहे हैं CO2, CO2 लीनियर होता है, यानी इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, इसमें भी पाई बॉन्ड मिलेगा। H2O में पाई बॉन्ड नहीं मिलता। कैसे बनाते हैं इसको? कहेंगे इधर की तरफ एक H इधर और एक इधर, बेंट शेप होता है, ठीक, एक इधर और 2 लोन पेयर होते हैं ना, एक इधर और एक इधर, ठीक। तो ये लीनियर होता है, ये बेंट शेप होता है, ये भी बेंट शेप होगा, है ना? ये भी वाला, ये ऑड मॉलिक्यूल है, ठीक, और यहाँ पे भी ये भी, तो क्या हो जाएगा? ये सब सारे के सारे हाइब्रिडेशन अगर देखना हो तो आप कह देंगे कि इसमें ये देखिए sp3 आपको मिल जाएगा, sp3, ठीक, विथ 2 लोन पेयर। sp3 विथ 2 लोन पेयर जो स्ट्रक्चर हो जाता था वो कैसा हो जाता था? कहेंगे बेंट शेप का हो जाता था, बेंट या फिर वी शेप। और ये जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है? 104.5 डिग्री। यहां पर ये जो हो जाएगा, यानी sp2, ये sp कार्बन है, 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, इसमें कितना हो जाता था? 134 डिग्री का, ठीक है? अगर आपको सही सही याद है तो 134 डिग्री का होता था शायद, एक बार जरा कंफर्म कर लेने दीजिए, हैं? कहीं दिया था? पीछे हम लोग कराए थे, इसको करे थे पिछले वाले लेक्चर में, इसको किया गया था। इसमें दिख नहीं रहा है, पिछले वाले लेक्चर में किया करे थे ना हम लोग इसको, ठीक है, 134 डिग्री का। अब आगे चलते हैं, इसी में क्या इसका देखेंगे, तो इसका हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 2 3, यानी ये हो जाएगा sp2 विथ 1 लोन पेयर। sp2 विथ 1 लोन पेयर कैसा होता था? वी शेप का होता था, ठीक। कोई दिक्कत यहां पर नहीं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम? सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। सही बात है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर of the order of 264 किलोजूल पर मोल एंड 347 किलोजूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। भैया उसके जो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा तो उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी ना सिग्मा वाले की, तो सिग्मा वाले की एनर्जी कम लिखे हैं, पाई वाले की ज्यादा लिखे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी फ्री रोटेशन किसके होता है? सिग्मा बॉन्ड के अलग फ्री रोटेशन होता है, और पाई बॉन्ड के लिए ये रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, यानी नहीं होता। सिग्मा बॉन्ड डिटरमाइन करता है डायरेक्शन, और पाई बॉन्ड कोई डायरेक्शन वगैरह में कोई रोल नहीं होता। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 40 का बी। अब 41, मेन एक्सिस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल इज जेड, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसमें px एंड py ओवरलैप करेंगे तो टू फॉर्म किस? भैया जब pz वाली यानी pz के अलग है, ठीक है ना, डायरेक्शन ले रहे हैं, अब px और py वाली आपस में ओवरलैप करके क्या बनाएंगे? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। कौन वाली? कहेंगे पाई वाली। पाई में भी 2 टाइप के बनते हैं, ठीक है, पाई स्टार और सिंपल पाई, यानी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, ठीक।
विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, क्वेश्चन अगला, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ए सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन पाई बॉन्ड, गलत है, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, बाकी सब बातें सही हैं। कहा जा रहा लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा टू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का, क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में या तो लोन पेयर होगा या तो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और कुछ काम है नहीं उनका, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड के लिए क्या अप्लाई नहीं है भैया, डायरेक्शन वगैरह उसमें नहीं होती। कह रहे हैं कि द एंगल बिटवीन ओवरलैपिंग ऑफ 1s एंड 1p ऑर्बिटल, sp हाइब्रिडेशन हो जाएगा और यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ठीक। तो आगे चलते हैं, अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल, इसमें अब देखिए ये वाला आपने नोट कर लिया, इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। ये इसमें 4-5 है, सभी के मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन और वो सारी चीजें, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये सब देखना है, ठीक है। तो इसको नोट करिए आप, इसको। चलिए आगे वाले सवाल में पूछा जा रहा है हाइब्रिडाइजेशन, यानी ये हाइब्रिडाइजेशन वाला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड इज, यानी कंपाउंड्स इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल, ठीक है ना। चलिए देखते हैं जरा कितने सारे हैं। एक है टी यानी टेलुरियम, फिर उसके बाद आयोडाइड बनाया गया, ठीक है ना इसका। तो ये है क्वेश्चन नंबर हमारे बुकलेट में 46, और यहाँ लिखा हुआ Te और फिर यहाँ I2, और एक है Xe और F2, और कमाल की बात है कि Xe F2 सब में कॉमन हो गया, ठीक। तो 3 और आपके बचेंगे, एक हो जाएगा क्या IF3 और एक है IBr माइनस, और यहाँ पे यानी निगेटिव है, यहाँ पे 2, ठीक है, ये आयन है, और BeCl2। चलिए इस तरीके से दे रखा है, ठीक। अब आप आइसो स्ट्रक्चरल और आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला मामला है, तो इस आपको देखिए किसका किसका नहीं याद रहेगा, कहेंगे टेलुरियम का कैसे निकालेंगे, आयोडीन का कैसे निकालेंगे, या ना जेनान का, ये सब का कैसे निकालेंगे। बाकी बेरिलियम का तो आपको पता ही है, ठीक है, बेरिलियम का पता है, इसमें Cl2 लिखा हुआ, Cl2 लिखा हुआ, ठीक। क्लोरीन का आपको पता है 17 होता है, तो सारी चीजों का तो लगभग पता होता है, लेकिन इसका कैसे निकालेंगे। तो तरीका देखिए कि तुरंत कैसे निकाला लिया जाता है। हीलियम, उसका नियान, आर्गन, फटाक से बना लेंगे आप, ये क्रिप्टान, उसका जेनान, रेडान, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे कितना, 2, 10, 18, 36 और यहाँ पे 54 और ये हो गया 86, ठीक। जब आप इस तरह से बना लेंगे इसको, तो आपको पता है इसके पहले लोग क्या होते हैं, कहेंगे ये फ्लोरीन वाले होते हैं, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से कर लेते हैं। तो यानी आप सबके आगे कोई दिक्कत तो नहीं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके ठीक पहले क्या होते हैं, कहेंगे उ, स, से, फिर ये देखिए टी आ गया। अब आप सारे हो गए, देखिए यहां से क्या करेंगे, तो इसका हो जाएगा 53, इसका हो जाएगा 52, इसका हो जाएगा कितना 35, बस, और इसका 17, यानी सारे को मिल गए आपको, ठीक है ना। तो टेलुरियम का कितना, आयोडीन का भी आपको पता चल गया। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, आपको क्या करना है, अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछा गया था, तो आपको क्या करना पहले, यानी टेलुरियम का हो जाएगा आपका 52, ठीक, यही ना, टेलुरियम का 52 और प्लस का 2 into 53, ठीक। अब जोड़ के लिखना नहीं है, केवल आप इसी तरह से करते रहिए, अभी खुद पता चल जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 52 into 2 into 53, कोई दिक्कत, क्योंकि यहां देखिए टेलुरियम है, आयोडीन है, तो टेलुरियम 52, आयोडीन 53। चलिए अब आगे चलते हैं। जेनान का कहा जा रहा है, जेनान कितना है, ये रहेगा 54 और प्लस का कितना, कहेंगे 2, यानी इसका कितना होता है, तो ये हो जाता है 9, तो यानी 2 × 9, ये बराबर हो ही नहीं सकता इसके कभी, 2 × 9, ये इंटू का साइन है, ठीक है ना। अब आ जाइए इसमें आई का मतलब हो गया 53, आई का मतलब 53 और प्लस का 3 into 9 है ना ये। अब आ जाइए इसमें देखिए आयोडीन का हो गया 53, ठीक, 53 और प्लस 2 times ऑफ Br, अब Br होता है कितना 35, यानी 2 into 35 और एक माइनस लगा हुआ है, यानी -1 को प्लस लिख देते, यानी माइनस है, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसने ले रखा है। तो ये देखिए इसको जोड़ लीजिए, और ये तो किसी कीमत पर नहीं हो जाएगा। हीलियम के बाद क्या आता है, हीलियम के बाद लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 4, ठीक है। फिर इसका 2 times ऑफ 35। तो आपको पता चल गया कि लगभग किसका बराबर हो सकता है, किसका बराबर हो सकता है, आप बताइए, सोच के बताइए, ठीक, सोच के बताइए इसमें किसका, इसका
ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है किसी से? कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ 35 दूना 70 और 4 कितना हो जाएगा 74, तो इसलिए तो है नहीं, तो बात ही खत्म। अब देखिए इसी से मिला लीजिए, किसका हो जाएगा बराबर, लगभग बराबर, यानी बराबर किसका हो जाएगा, ये 2 9 है, ये 3 9 है, ये होने ही नहीं है, बहुत कम कम है, तो इसको हटा दीजिए, बचा क्या, ये होगा ही नहीं किसी के इक्वल, तो बचा क्या, ये और ये आपस में बराबर, यानी जहां पे TeI2 और IBr-2 दे रखा है वही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कौन सा दे रखा है, अच्छा XE वाला कॉमन है ना सब में, XeF2, अच्छा ये 54, हाँ ये 54 वाले को इसको भी जोड़ना, ठीक, तो बहुत ध्यान से करेंगे तो आपका ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ना 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 ना, सवाल को समझिए, सवाल को समझिए, सवाल को समझिए, जल्दीबाजी नहीं, जल्दीबाजी नहीं। इसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, कोई भी ऑप्शन इसका नहीं मिलेगा, ये किसी के बराबर ही नहीं हो पाएगा। ये क्या पूछ लिया इन्होंने, सबको जोड़ के देख लीजिए, ये नहीं, इसका मतलब इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, यानी नन ऑफ दिस, इसमें से कोई सही नहीं है। हाँ भाई, अरे कहीं मिलेगा ही नहीं भाई, ये देखिए 52 है, 54 है, 9 दूना 18 और 54 करना है यहाँ पे, 53 और 9 तिरिक 27 करना है यहाँ पे, 35 दूना 70 53 करना है यहाँ पे, 35 दूना 70 4 करना है यहाँ, खुद ही ये देखिए ये करना है तो 106 आ जाएगा, ये 53 दूना 106 हो जाएगा, और उसमें 52 जोड़ना है, किसी का मिलेगा ही नहीं, कोई इक्वल ही नहीं होगा, इसमें इलेक्ट्रॉनिक तो होगा ही नहीं, तो यानी इसमें से कहेंगे नन ऑफ दिस, कोई ऑप्शन सही नहीं है। आ जाइए 47, क्वेश्चन नंबर 47, बड़े आराम से करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, समझ रहे हैं आप, लेकिन तरीका हमने बता दिया। अब आज ये कह रहा है कि द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉलोइंग, अब इसमें से आपको बताना, एक है NO2+, बहुत सही, क्या दे रखा आपके लिए, तो कितना आसान हमने कर ही दिया, NO2+, एक है NO3- और एक है NH4+, ठीक, तो इस सभी का क्या निकालना, हाइब्रिडाइजेशन, तो NH4+ का तो sp3 होता है, आप सभी को पता होगा, चलिए अगर नहीं पता है तो सबका निकाल लेते हैं, Q = 1/2, यहाँ पे 5 करेंगे और प्लस का कितना 0 कर देंगे, फिर माइनस का साइन लगा के और फिर ये पे चार्ज विद साइन, यानी +1 का मतलब सिंपली 1, ठीक, ये कर लेना। अब इसको आप निकालेंगे तो कितना आएगा इसकी वैल्यू, यानी 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, और 4 का मतलब होता है 4/2 का मतलब यहाँ पे 2 आएगा, मतलब sp आएगा, यानी NO2+ का हमेशा कितना आएगा, sp आएगा, sp, ठीक। अब आ जाइए NO3- के लिए, NO3- के लिए लिखेंगे Q, यहाँ पे देखिए हो जाएगा 5 + 0, और यहाँ देखिए माइनस का साइन हो जाएगा, ठीक, तो -1 करेंगे तो यहाँ +1 हो जाएगा, तो 5 1 6, 6/2 का मतलब 3, यानी sp2 आ जाएगा, और इसमें आपको पता ही है, ठीक है ना, ये और इसके स्ट्रक्चर वगैरह भी अब यहीं से बनना शुरू हो जाएंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड वगैरह आप निकाल ही लेंगे, Q की वैल्यू आ जाएगी, तो इसमें देखिए 5 और यहाँ 3, ठीक, और एक चार्ज है ना, नहीं 4 है, ये मोनोवैलेंट एटम 4 है, और इसमें प्लस का माइनस का साइन लगा के यहाँ पे 1 लिख देना है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8, क्योंकि 5 4 9 में से 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8/2 का मतलब 4, और 4 का क्या मतलब होता है, कहेंगे sp3 होता है, ठीक, तो इसमें कोई लोन पेयर होगा नहीं, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा टेट्राहाइड्रल, ठीक है ना, टेट्राहाइड्रल हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कहेंगे यहाँ पे लोन पेयर वगैरह कोई मिलेगा नहीं, ठीक है ना, कोई लोन पेयर मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, बल्कि एक तो इन्होंने नेगेटिव चार्ज ले ही रखा है, तो ये हो जाएगा क्या, कहेंगे ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, और इसका हो जाएगा लीनियर, इसका हो जाएगा लीनियर, तो इस तरीके से इसको आप नोट कर लेंगे, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47। अगला सवाल है 48, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल, अब ये वाला सवाल जरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, बहुत ध्यान से करना होता है चीजों, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, तरीका हमने बता रखा है सब, आपको खुद ही पता है सारी बातें। देखिए इसमें कितने मॉलिक्यूल है, कितने टाइप के हैं, कहेंगे एक है CO3-2 और एक है NO3-, चलिए नया ये भी है, और फिर यहाँ पे ClO3-, चलिए ClO3- ले लीजिए, और क्या हो गया SO3-2, SO3-2, ये 4 हैं, ठीक, तो आप सबके लिए निकाल ही लेंगे एकदम, यहीं से आइसो स्ट्रक्चरल और आइसो इलेक्ट्रॉनिक दोनों पूछा गया है, ठीक,
तो आइसो स्ट्रक्चरल और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में तो कोई दिक्कत है नहीं, सब लोग कर लेंगे। तो इसमें कितना लिखेंगे, देखिए 6 और प्लस का कितना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में केवल ऐड करके ही लिख के छोड़ देना, आपका काम हो जाएगा। यहाँ इसका हो जाएगा 6 और यहाँ पे 3 इंटू 8 और फिर यहाँ पे +2, इसको ऐड कर लेना है। यहाँ पे हो जाएगा कितना, कहेंगे 7 और प्लस का कितना 3 इंटू 8, 8 होता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, तो 8 3 के 24 हो जाएगा यहाँ पे, और +1 कर देना है। ठीक, समझ रहे, यही दोनों मिल जाएंगे। और यहाँ देखिए 35 और प्लस का आपका यहाँ पे 3 इंटू 8 और +1, इसको जरा करके देख लीजिए। ठीक, और यहाँ पे सल्फर है, सल्फर का होता है 16, है ना भाई, फास्फोरस 15 होता है तो सल्फर 16 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 इंटू 8 और यहाँ पे कितना +2। ठीक, तो कौन सा आपको मिल जाएगा यहाँ पे, तो ये तो मिलेगा नहीं, यही मिलेगा, क्योंकि देखिए ये कॉमन है और यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 कम है, तो यानी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, जिसमें ये एक साथ लगे हों। ये है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो यहीं से क्लियर है ऑप्शन, ठीक ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अभी आइसो स्ट्रक्चरल भी है, कैसे हैं, कहेंगे देखिए CO3 माइनस के लिए Q की वैल्यू निकालेंगे, या फिर डायरेक्ट आप निकाल लेंगे, तो इसके लिए भी क्या आ जाएगा sp2। अभी NO3 का निकाले हैं ना, यहीं पे देखिए, यहाँ पे NO3 माइनस का यह था sp2, और CO3-2 का भी अभी निकाले थे पीछे, अभी CO3-2 है, कितना आ जाएगा इसके लिए भी sp2, और NO3 माइनस इसके लिए भी sp2। ठीक, और इनके स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे, इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो आपको कैसा मिल जाएगा, कहेंगे ये ट्राइगोनल प्लेन, और इसका भी अगर करके देखना चाहे तो कर लें। ये कर लेंगे कि नहीं, इसमें Q की वैल्यू आराम से निकल जाएगी भाई। अरे चलिए निकाल देते हैं, Q की वैल्यू इसमें निकालनी है आपको, इसके लिए हम निकाल रहे हैं। तो Q = 1/2 यहाँ लिखना होगा ब्रैकेट बना के, इसका ये देखिए 4 और 0 हो जाएगा, ऑक्सीजन है तो 0, और यहाँ पे -2 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस यानी +2, और +2 का मतलब हो गया 6, 6/3 का 6/2 का मतलब हो गया 3, 3 का मतलब sp2। ये लीजिए, कोई लोन पेयर वगैरह है नहीं, है ना, तो ये हो जाएगा क्या, दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और आइसो स्ट्रक्चरल। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें, पहला वाला ऑप्शन सही है, पहला वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए, द करेक्ट ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन फॉर XeF4 एंड XeF4R। अच्छा, ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन बताना है XeF4 का, तो XeF4 यहीं आया था कहीं, अभी नहीं आया, चलिए देख लेते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए इसको, चलिए क्या हो जाएगा, XeF4 का लिया हुआ है इन्होंने, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 49 है क्या, क्वेश्चन नंबर हमारी बुकलेट में है 49। बहुत ध्यान से करना, XeF4 ज़ेनान फ्लोराइड है, क्या है, ज़ेनान फ्लोराइड, बात को समझिए, यहां हो जाएगा XeF4। चलिए, आप चाहे जैसे कर लें, यहाँ पे देखिए, अगर Q की वैल्यू निकालना चाहे तो आप Q से कर लें, उसमें कौन दिक्कत है थोड़ी भाई, है तो सब वही है ना। ठीक, ज़ेनान के आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 8, और इसके साथ 4 मोनोवैलेंट एटम है, 8 4 12/2 = 6। 6 का मतलब हो जाएगा, ये देखिए sp3 4 और D2। ठीक, यानी 6 ऑर्बिटल हैं, जो कि इस तरीके से, यानी ज़ेनान के चारों तरफ 6 ऑर्बिटल लगा देनी है, और आपको क्या करना है, इस तरीके से देखिए, ज़ेनान के चारों तरफ 6 ऑर्बिटल आपको बना लेनी थी, हमने बना लिया 6 ऑर्बिटल, एक ये हो गई। चलिए, इस तरीके से, अच्छा का मतलब होता है क्या, कहेंगे ये आप समझिए थोड़ा सा, सीधे सीधे बना दे क्या, 6 ऑर्बिटल का मतलब 4 तो इसने बांड बना लिए। चलिए, और ये देखिए 2 लोन पेयर हो जाएंगे, 2 ऑर्बिटल, ये सारी की सारी कैसी ऑर्बिटल है, मतलब ये भी वाली, ये भी वाली, ये भी वाली, ये सारी ऑर्बिटल कैसी हैं, ये यही वाली हैं सब, सारी की सारी। ठीक, जिसमें से 4 से इन्होंने क्या किया, सिग्मा बॉन्ड बना लिया, 4 हाइब्रिडाइज। देखिए, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ही सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, या तो उनमें लोन पेयर होगा या तो सिग्मा बॉन्ड, पाई वाला कोई मामला इसमें नहीं है। ठीक है, पाई वाला लफड़ा नहीं है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के लिए, तो ये आप याद रखेंगे तो काम बन जाएगा। ठीक, तो अब इसका क्या पूछा गया, इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं। अच्छा, अक्ट्राइडल तब होगा जब लोन पेयर ना हो। चलिए, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल sp3d होगा ही नहीं, sp3d3 होगा ही नहीं, तो यही नीचे वाला हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है इसका। अब बना के आप अगर देखना चाहें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है तो आपको पता, देखिए sp3d2
और कितना लोन पेयर, कहेंगे इतना। तो आपको याद नहीं है sp3d2 विथ 2 लोन पेयर, sp3d2 विथ 2 लोन पेयर कैसे याद रखे थे sp3d2 के लिए? sp3d3 रहेगा तो 1 यानी उनकी का मतलब ऑक्टाहेड्रल, sp3d2 1 लोन पेयर तो कहेंगे प्यारी यानी पिरामिडल, 2 लोन पेयर तो पारुल, पारुल का मतलब प्लेनर, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर कैसे बनता है तो आपको सभी को पता होगा, ठीक है ना। स्क्वायर प्लेनर बनाने का क्या तरीका था, कहेंगे इस तरीके से बना लेते थे हम, यहाँ जेना ले लेते थे, ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर, यानी ये देखिए फ्लोरीन इस तरीके से फ्लोरीन, और यहाँ एक ऊपर और ये देखिए एक मतलब इस तरीके से नीचे, ठीक, ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। यानी क्या हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर। ये तो केवल वो बनाने का तरीका है डायग्राम टाइप, ठीक ना। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 50, एमंग द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी विच इज रॉन्ग स्टेटमेंट, कौन सा इसमें से गलत है। ये सवाल पीछे जब सिग्मा एंड पाई बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे तब आया था। PH5 एंड BiCl5 ठीक डू नॉट एग्जिस्ट, सही बात है, ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक। P पाई D पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन SO2, सही है, ये भी सही है। कह रहे हैं सेलेनियम फ्लोराइड एंड CH4 हैव सेम शेप, गलत है भैया। I3+ हैज बेंट ज्योमेट्री, ये सही है भैया। सेलेनियम किस में आता है, ऊ स से टीपो, मतलब यानी ये SF4 टाइप मॉलिक्यूल है, बात को समझिएगा जरा। 50 में क्वेश्चन नंबर 50 में SF4 टाइप मॉलिक्यूल है, यानी इसी के नीचे ये इसका भाई है, ठीक। तो जो इसका होगा वही इसका होगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आप निकालते थे तो यानी नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस का सिग्मा बॉन्ड कर लेते हैं, यानी 4 सिग्मा हाई है इसके पास, ठीक है। और एक ऑर्बिटल रहेगी जिसमें क्या हो जाएगा ये, तो ये इस तरीके से मतलब आप बना लेंगे। तो यानी इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन अगर देखा जाए इसका, तो ये इस तरीके से आपने बना लिया। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया इसके पास, कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन हो गया 1 2 3 4 और ये 5 5 का मतलब हो गया sp3d, और sp3d विथ 1 लोन पेयर क्या हो जाता था, कहेंगे उनकी प्यारी, फिर प्यारी पारुल C सा से, यानी इसका शेप कैसा हो जाता है C फिर सा से, कोई दिक्कत है नहीं। और CH4 का आपको पता ही है टेट्राहेड्रल होता है, ये वाला ऑप्शन ठीक है ना रॉन्ग हो जाएगा। अगला सवाल है 51 नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बोथ स्पीसीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल। डायमंड और सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड समझते हैं SiC है ना, SiC कार्बोरंडम है ना, सिलिकॉन कार्बाइड SiC बना लेते हैं, इसको कार्बोरंडम बोलते हैं। डायमंड में जो कार्बन होता है वो कैसा होता है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर ये 51 है आपकी बुकलेट में, हो सकता है ये क्वेश्चन नंबर 52 या 53 हो, ठीक है ना। तो कार्बन में क्या होता है sp3 हो जाएगा, इसमें भी sp3 हो जाएगा, सिलिकॉन कार्बाइड में भी। तो ये नोट करके लिख लीजिए, आइए हम लोग को पढ़ने को मिलेगा कार्बन फैमिली वाले चैप्टर में, जब हम कार्बन ग्रुप पढ़ेंगे है ना, P ब्लॉक का जब 14वां ग्रुप, भाई 13 ग्रुप के बाद 14 आता है ना, S ब्लॉक पहले पढ़ेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप, फिर 10 ग्रुप तो D ब्लॉक में चले जाते हैं उठ के सीधे D ब्लॉक वाले, अब फिर उसके बाद 14वां ग्रुप कार्बन वाला। तो वहीं पे डायमंड और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर पूछा जाएगा आपसे, और यहाँ पे फिर सिलिकॉन कार्बाइड, तो इन दोनों का जो है क्या हो जाता है सेम हो जाता है, यानी आइसोस्ट्रक्चरल हो जाते हैं, दोनों ही sp3 और टेट्राहेड्रल होते हैं। NH3 और PS3 दोनों ही भाई भाई है, NH3 PS3, तो इनका भी सेम ही रहेगा। XeF4 और XeO4 भैया ये भाई भौजाई है नहीं, अलग अलग हैं, तो इनका अलग अलग हो जाएगा। बाकी SiCl4 प्लस क्या PCl4 प्लस, तो ये NH4 प्लस टाइप कंपाउंड है PCl4 प्लस, और SiCl4 CH4 टाइप कंपाउंड है। तो ये वाला तो यानी मॉलिक्यूल दोनों, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, लेकिन XeF4 और XeO4 ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 Xe क्या है F4, जो कि अभी देखें क्या हो जाता है इसका sp3d2 और लोन पेयर इसमें दो लोन पेयर, और Xe क्या है फिर O4 है, ठीक। XeO4 टेट्राहेड्रल हो जाता है, बात को समझिए, XeF4 टेट्राहेड्रल हो जाएगा, कैसे कहेंगे ऐसे, देखिए ये यहाँ पे लगा लीजिए, इसको यहाँ पे लगा लीजिए, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे, ये टेट्राहेड्रल हो जाता है, ठीक है ना। इसको मिलाएंगे तो आप बनाएंगे, तो सारी बातें क्लियर हो गई। ये हो जाएगा इसमें sp3, और कोई लोन पेयर न होने की वजह से ज्योमेट्री कैसे हो जाएगी टेट्राहेड्रल, तो ये वाला ऑप्शन गलत है, ठीक। मतलब पूछे है नॉट आइसोस्ट्रक्चरल, तो वही है। मैक्सिमम बॉन्ड एंगल एट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से आपको बताना है, 4 हैं मैक्सिमम बॉन्ड एंगल।
NO2 प्लस का अभी हम लोग निकाले हैं, उसमें तो आया था 180 डिग्री। sp हाइब्रिड, देखिए आप रट लीजिए इसको रट लीजिए जरा, तो एक रटिए NO2 प्लस, एक रटिए NO2 और एक रटिए NO2 माइनस, ठीक, और एक है NO3 माइनस, ठीक। इसको जरा रटिए बैठ के, तो निकालने का तरीका आप जानते ही हैं। अच्छा, NO2 के लिए हमेशा क्या याद रखना है, sp2 आएगा, sp2, ठीक। ट्राइगोनल तो बनता ही है ना, ट्राइगोनल तो बनता ही। देखिए इसका जो शेप बनता है, इसका हमेशा रट लीजिए, इसका ऐसे बनता है, इसके पास एक ऑड मॉलिक्यूल रहेगा, एक ऑक्सीजन ये और एक ये, इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है 134 डिग्री का होता है। और जब इसका आप निकालेंगे तो sp होता है, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप बना लेंगे ऐसे, ठीक। ये देखिए इधर की तरफ और एक ये ऑक्सीजन इधर, और ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो इसमें बन जाता है 180 डिग्री। अब आई बात इसका, ये निकाल के देखिए Q की वैल्यू से निकल जाएगा। इसको आप याद रखेंगे, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है तो इसको याद रखेंगे, बाकी इसका निकालेंगे तो आ जाएगा। इसमें देखिए कहेंगे sp2 आ जाएगा, इसका sp2 के साथ साथ ये जो नाइट्रोजन ने अपना, इसमें जो नाइट्रोजन है वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर नेगेटिव होता है, तो इसलिए ये क्या हो जाता है, कहेंगे बेंट शेप हो जाता है। लेकिन इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो थोड़ा सा कम ज्यादा हो जाता है। कम ज्यादा का मतलब इसमें रिपल्सन ज्यादा, इसलिए बॉन्ड कम हो जाता है और ये 115 डिग्री का होता है। इसमें जरा देखिए NO3 माइनस में, NO3 माइनस का आप देखेंगे तो Q की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। ये जरा इंपॉर्टेंट है NO2 का केस, इसका केस इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। इसको, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 52, इसमें से एक सवाल आएगा। और NO3 माइनस का Q निकालेंगे तो यहाँ पे कर देंगे भैया क्या, ये 1/2, यहाँ 5 और कुछ नहीं, माइनस का एक माइनस लगा हुआ, तो इसमें से माइनस करना होगा, यानी 4/2 का मतलब NO3 माइनस है ना, हाँ NO3 माइनस है, तो 5 + 0 माइनस का फिर यानी -1, यानी 5 1 6 हो जाएगा, कुल हो जाएगा यहाँ पे 1, यानी 6 का मतलब हो जाएगा sp2, ये भी sp2, ठीक। अब ये sp2 क्या होगा, कहेंगे एकदम एग्जैक्ट ट्राइगोनल होगा, ये हो जाता है ट्राइगोनल। ये कौन सा शेप है, देखिए यहाँ पे ये शेप है बेंट शेप, इसको रखिए बेंट शेप, लेकिन एंगल अलग है थोड़ा सा। ये भी बेंट शेप होगा लेकिन एंगल अलग होगा, ये भी वी शेप ये भी है, ठीक। इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, फिर इसका, पीछे भी ये क्वेश्चन आ चुका है। इसमें देखेंगे तो एकदम एग्जैक्ट ट्राइगोनल प्लेनर बनता है। ये इस तरीके से एक चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज लिया रहता है, और ये देखिए इस तरीके से ये बन जाता है। सारे 120 डिग्री पे अरेंज होंगे, कितने पे, 120 डिग्री पे। समझ में आ रही बात, ये इसको लिख लिया, 120 डिग्री हमने लिखा है यहाँ पे, ये नाइट्रोजन के बीच, ये आप याद रख लेंगे, ठीक। अगला सवाल है इस तरीके से, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज प्लेनर ट्रायंगुलर शेप। तो यही NO3 माइनस, देखिए एकदम मिल गया आपका। N3 निकालेंगे तो लीनियर हो जाता है, N3 लीनियर हो जाएगा। NO2 माइनस अभी देख रहे हैं, NO2 माइनस देखिए sp2 है, बेंट शेप हो जाता है। CO2 लीनियर होता है, CO2 क्या होता है, लीनियर होता है। और उसके बाद NO3 माइनस ये हो जाता है ट्रायंगुलर, उसे में पूछा गया है, यानी प्लेनर ट्रायंगुलर, यानी ट्राइगोनल प्लेनर इसका मतलब। अगला सवाल है XeF2 इज आइसोस्ट्रक्चरल विथ, किसके आइसोस्ट्रक्चरल होगा, क्वेश्चन नंबर 54। बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, नोट करिए इसको। क्वेश्चन में है कि XeF2 किसके आइसोस्ट्रक्चरल है, 54। बात को समझ रहे हैं, XeF2 ये किसके आइसोस्ट्रक्चरल है, ऑप्शन दे रखे हैं 4 हैंगे। तो BaCl2 तो हो जाएगा भैया आयनिक कंपाउंड, BaCl2 आयनिक कंपाउंड, उसमें हाइब्रिडाइजेशन की कोई बात नहीं करेंगे। अब हमारे पास ऑप्शन बचे 3, एक है SbCl3, एक है SbCl3, और एक क्या है इसी तरीके से टेलुरियम फ्लोराइड, यानी ये वाला, ठीक, मतलब ये वाला, और ICl2 माइनस। कितने लोग तो आंसर तुरंत रटे होंगे, तो अपना बता ही लेंगे, ICl2 माइनस ही होगा, सही बात है। चलिए करते हैं जरा XeF2 देखते हैं। देखिए XeF2 देखेंगे तो आपको पता ही होगा, यानी Xe इधर की तरफ 8 होते हैं, तो एक इधर लगा लीजिए और एक इधर लगा लीजिए। लोन पेयर इसमें कितने हो जाएंगे, तो यानी देखिए 2 तो यहां बना लीजिए, इधर और एक इधर। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो कहेंगे एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक 2, यानी 3 ये 2 5। अब 5 का मतलब क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 5 का मतलब होता है, ये 5 लिखे हम 5, और 5 का मतलब होता है sp
sp3d, और sp3d साथ में 3 लोन पेयर हो तो क्या हो जाता है स्ट्रक्चर इसका, लीनियर, है ना। sp3d तो क्या होता था ना ct लाई, sp3d ct लाई, लाई का मतलब लीनियर हो जाता है, स्ट्रक्चर इसका लीनियर। चलिए अब ये क्या है, ये PCl Sb है ना, SbCl3, यानी ये PCl3 टाइप कंपाउंड है, मतलब PCl3 टाइप मॉलिक्यूल है या PCl3 टाइप। तो आपको पता ही होगा जब ये PCl3, क्योंकि उसी के खानदान का है ना, सेम है। बात को समझ में आ रही कुछ, कैसे ही चल रहा हवाबाजी आराम आराम से। तो क्या हो जाएगा इसमें, कहेंगे ये देखिए Sb बना लिया हमने, और यहाँ पे आपने क्या किया, ये इस तरीके से Cl Cl और ये, तो आप कुल मिलाकर देखेंगे तो हो जाएगा sp3 1 2 3 4, sp3 विथ 1 लोन पेयर, और 1 लोन पेयर रहेगा तो क्या हो जाता था, कहेंगे पिरामिडल शेप हो जाता। कौन सा पिरामिडल, कहेंगे ट्राइगोनल पिरामिडल। याद आ रहा है कुछ, जब sp3 रहेगा 1 लोन पेयर से क्या हो जाता था, कहेंगे पर का मतलब पिरामिडल, उनकी प्यारी पारुल सिटी लाइफ पर बजी बजाई, ठीक ना, तो ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाता था। सारी बातें एकदम आनी चाहिए। TeF2 टाइप है, टेलुरियम F2 टाइप, ये किसके टाइप का होगा, कहेंगे H2S टाइप का मॉलिक्यूल है ये, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, या फिर OF2 कह लीजिए, OF2 कह लीजिए, सेम वही बातें हैं। तो जरा देखते हैं, ठीक है, उस से टीपो वाला है मामला इसका। तो 2 तो फ्लोरीन हो गए, बाकी लोन पेयर हो गए। लोन पेयर कितने हो जाएंगे यहाँ पे, एक ये और एक ये, ठीक, 2 2 4 2 6, ना 2 लोन पेयर होंगे, 2 लोन पेयर हो जाएंगे, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, कहेंगे ये इस तरीके से हो जाएगा sp3 विथ 2 लोन पेयर, sp3 विथ 2 लोन पेयर। sp3 2 लोन पेयर कैसा होता है, कहेंगे V शेप, जैसे H2O टाइप का होता है, OF2 टाइप का होता है ना, तो यानी ये भी क्या हो जाएगा, V शेप का हो जाएगा। अब आ जाइए ICl2 माइनस का देख लेते हैं। ICl2 माइनस के लिए Q की वैल्यू फट से लिख लेंगे, है ना, यहाँ पे हो जाएगा 7, और यहाँ पे +2, और यहाँ पे +1, ठीक, क्योंकि माइनस का साइन यहाँ लगा रहता है, माइनस का ये, तो 7 2 9 1 10, 10 का मतलब हो गया 5, और 5 का मतलब sp3d। चलिए अब sp3d चांस इसी में है, ठीक, sp3d 5 ऑर्बिटल बनेंगी, तो 5 का मतलब हो गया कि यानी I के चारों तरफ 5 ऑर्बिटल हमने बना ली फटाफट, जिसमें कि 2 में लोन पेयर रहेगी और 3 में लोन पेयर रहेगा। ये देखिए 3 में लोन पेयर रहेगा, एक एक बॉन्ड बन जाएगा, किसके साथ, क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ, और क्या है, नेगेटिव चार्ज भी है, एक इस पे नेगेटिव चार्ज भी है, ठीक। यानी ये देखिए सेम इसी तरीके से sp3d अब बना, और 3 लोन पेयर वाला है, 3 लोन पेयर वाला तो कैसा हो जाएगा, कहेंगे लीनियर हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे, यानी एक ही ऑप्शन में, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए इसमें। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर मॉलिक्यूल, इसमें से कौन सा पोलर है, तो भैया SiF4, BF3 और ये XeF4, ये सब नॉन पोलर हैं। अब अच्छा यहाँ पे क्यों, क्योंकि देखिए क्वेश्चन नंबर 55, 3 लोगों को आप एक साथ लिख लीजिए, Si, सिलिकॉन फ्लोराइड, ये किस टाइप का मॉलिक्यूल है, कहेंगे CCl4 टाइप का मॉलिक्यूल है, CCl4 या CH4 टाइप का मॉलिक्यूल है ना, ये यही है। क्लोरीन की जगह फ्लोरीन लग जाए तो क्या फर्क है, ये हो गया SiCl4 हो गया, ये सब क्या है, इसका म्यू 0 होता है, ठीक। अच्छा अगला सवाल, अगला इसी में BF3 टाइप का, ये कल भी इस तरीके से मॉलिक्यूल हो गया, BF3 हो गया, BCl3 हो गया, BH3 हो गया, इस टाइप का AlCl3 हो गया, है ना, इन सभी का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0। अच्छा डाइपोल मोमेंट 0 होगा तो ये क्या होंगे, नॉन पोलर होंगे, यानी ये सब क्या है, नॉन पोलर है। और अभी हमने इसमें देखा XeF4 टाइप मॉलिक्यूल है, कैसा है, XeF4, जो कि स्क्वायर प्लेनर होता है, ठीक है ना, XeF4 क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं XeF4 का मतलब हो गया, बना लीजिए फटाक से Xe, और आपको कैसे बना लेना, स्क्वायर प्लेनर ऐसे बनता था, याद हो तो, ये यहाँ पे एक फ्लोरीन यहाँ पे, एक फ्लोरीन यहाँ पे, और एक यहाँ पे, ठीक, ऊपर नीचे लोन पेयर वाला हिसाब लगा देते थे, ऊपर नीचे लोन पेयर वाला हिसाब लगा देते थे। तो कुल, अच्छा इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता, कहेंगे 4 यहाँ 2 6 का मतलब होता है sp3, ठीक, d2, ठीक, sp3d2 विद 2 लोन पेयर अगर मिलेगा तो क्या हो जाता है मॉलिक्यूल, स्क्वायर प्लेनर,
स्क्वायर प्लेनर का मतलब हैव सेम सिमेट्री, यानी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। क्या है ये? सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, इसलिए इसका भी डायपोल मोमेंट क्या? 0। ये सब एकदम रटा होना चाहिए आपका, और 2-3 बार रट लेंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा काम, है ना। म्यू डायपोल मोमेंट 0। ठीक, तो बचा क्या? SF4। SF4 अभी कहीं दिखा रहे थे, कहीं इसी में, अच्छा पीछे भी कहीं था SF4। देखिए SF4 है तो आपको पता ही हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? एक S, और इसमें 4 आप कहीं भी जोड़ दीजिए इस तरीके से, है ना, ये इस तरीके से, और एक लोन पेयर दिखा लीजिए। ठीक, तो 4 ये हो गया, 2 6, 1 2 3 4 और एक 5, 4 5, 5 का मतलब हो जाएगा sp3d। sp3d विथ 1 लोन पेयर इज सीसा शेप। sp3d विथ 1 लोन पेयर इज सीसा शेप। अभी देखे थे हम लोग भाई, 1 लोन पेयर होगा तो सीसा शेप, 2 लोन पेयर होगा sp3d के साथ तो टी शेप, sp3d के साथ अगर 3 लोन पेयर होगा तो अभी पढ़ के आ रहे हैं, यहाँ पे लीनियर हो जाता है। तो इसमें लोन पेयर की वजह से क्या हो जाएगा? ये कहेंगे पोलर मॉलिक्यूल हो जाता है ना, पोलैरिटी डेवलप हो जाती है, तो ये हो जाएगा पोलर, बाकी सब नॉन पोलर। अगला सवाल है कि द आउटर ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन इन इथेन मॉलिक्यूल कैन बी कंसिडर्ड टू बी हाइब्रिडाइज्ड to give 3 equivalent sp2 orbitals. The total number of sigma and pi bonds in the ethane molecule is. कुल मिला के इथेन में क्या पूछा गया है? इथेन, इथेन समझते हैं? नहीं, इथीन है, इथीन 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 है, इथीन समझते हैं? इथीन का मतलब हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, है। तो इसमें ये पाई कितना है? कहेंगे 1 पाई है और बाकी सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ देखिए 2 1 3 मॉलिक्यूल यहाँ है, यानी 3 एटम यहाँ है, 2 ये और 1 3 यहाँ और 3 यहाँ, यानी 5 सिग्मा हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा इस तरीके से, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बोथ स्पीसीज हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो देख के ही पता चल जाएगा, BeH2 में भैया होगा नहीं, है ना, BeH2 में होगा नहीं, उसमें तो sp हो जाएगा। SiF4 में क्या हो जाएगा? SiF4 कार्बन भाई CCl4 टाइप मॉलिक्यूल है, SiCl4 टाइप मॉलिक्यूल अभी देख रहे हैं हम लोग, तो इसका sp3 हो जाएगा। NF3 और NH3 सेम बातें हैं, इसका हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। H2O का भी हाइब्रिडेशन sp3 होता है, तो ये वाला बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, NF3 का हो जाएगा यहाँ पे सी वाले ऑप्शन में, यानी बी वाला ऑप्शन सही है। NF3 और H2O हैव सेम हाइब्रिडाइजेशन sp3 बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, उनकी जो शेप है वो अलग अलग है। ठीक, NF3 का अगर देखा जाए तो कहेंगे ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाता है, यानी ट्राइगोनल पिरामिडल, जबकि H2O का बेंट शेप या वी शेप होता है। NF3 और BF3, NF3 का वही अभी बताया ट्राइगोनल, लेकिन sp3 हाइब्रिडेशन के साथ BF3 sp2 हाइब्रिडाइज ट्राइगोनल प्लेनर। H2S का अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा इसमें, यानी H2S का और BF3 का हो गया, H2S का देख लेते हैं, तो यहीं पे कर लीजिए H2S का। देखिए H2S का जब आप करने जाएंगे यानी सल्फर और यहाँ पे तो आपने H2S और H2O दम सेम टाइप के मॉलिक्यूल है, H2S और H2O, समझ रहे हैं भैया? H2S और H2O सेम ब्रांड है, कोई दिक्कत तो है नहीं, तो इसका मतलब H2O भी बेंट शेप का होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो ऑप्शन बी वाला सही है। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसोस्ट्रक्चरल। तो BCl3, यानी BCl3 करेंगे तो क्या मिलेगा? BCl3 बताइए, अब ऑप्शन देख के ही बता लीजिए कौन सा सही है भैया। ट्राइगोनल प्लेनर और हाइब्रिडेशन की बात भी करें हैं तो हाइब्रिडेशन इसका sp3 और sp2 हो जाता है, BF3 का भी sp2 हो जाएगा। चलिए ये तो हो जाएगा, तो इस NF3 का sp3 हो जाएगा, तो हाइब्रिडेशन सेम है ही नहीं। पहले दूसरे वाले में BrCl3, यानी BrCl3 का मतलब 3 इधर हो गए, बॉन्ड हो गए, और उसके बाद एक लोन पेयर उसके पास बचेगा, नहीं 2 लोन पेयर बचेगा, तो मामला तो हाइब्रिडेशन वहां भी नहीं सेट बैठेगा, है ना। बात समझ रहे हैं कैसे हो रहा है? ये सब दिमाग में एकदम चलना चाहिए। NH3 sp3 हाइब्रिडेशन होता है, NO3 माइनस sp2 हाइब्रिडेशन होता है, ठीक है, ट्राइगोनल पेयर। तो ऑप्शन हो जाएगा BF4 माइनस और NH4 प्लस। क्यू करिएगा आ जाएगा, क्यू से करेंगे तो आ जाएगा। ठीक, अगला सवाल इसी तरीके से कह रहे हैं NO2 माइनस, NO3 माइनस, NH2 माइनस, NH4 प्लस और HCN माइनस। आपको इसमें बताना सेम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल किसके पास है, यानी सेम हाइब्रिडेशन वाली ऑर्बिटल्स। तो क्वेश्चन नंबर 59 करना है हमें। ठीक, बड़े क्वेश्चन दे रखे हैं, सब करेंगे चाहे जो हो जाए, आराम से सब करेंगे। तो इसको नोट करिए, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है NO2 माइनस, NO3 माइनस और
यहां पे NH2 माइनस और NH4 प्लस। आपसे पूछा गया है क्या, सेम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। तो NO2 माइनस का भी हम लोगों ने निकाला था, NO2 माइनस और NO3 माइनस का दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम आया था, sp2 sp2। अच्छा, NH2 माइनस का अगर देखा जाए और फिर NH4 प्लस का, NH4 प्लस का जो आएगा वो हो जाएगा sp3 और NH2 माइनस का, चलिए सबका निकाल लेते हैं, लफड़ा काहे लिए। अच्छा, HCl में तो sp होता है, इस तो सबको पता ही होगा। NO2 माइनस है, NO3 माइनस है, NH2 माइनस है और क्या है आखिरी वाला एक और है NH4 प्लस। तो जिसका जिसका आपको पता हो फटाफट लिख लीजिए, इसका sp3 होता है। ठीक, फिक्स है, काम खत्म है। चलिए इसमें देख लेते हैं, इसका और इसका आपने निकाला था अभी, क्यू की वैल्यू फटाफट निकाल लीजिए, एक बार फिर से कर दे रहे हैं 5 और यहाँ पे देखिए प्लस 0 और यहाँ माइनस करना है कितना 1, यानी माइनस के साथ -1 कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसको जोड़ देंगे तो 5 1 6, 6 का मतलब हो जाएगा 3, 3 का मतलब हो जाएगा sp2। अभी हम लोग निकाले थे, इसमें भी सेम बातें वही हैं। ठीक, 1/2 है और यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस 0, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये भी माइनस है, यानी ये भी देखिए माइनस का -1, तो ये भी कितना आ जाएगा 3, 3 का मतलब sp2। ठीक, अब आ जाइए NH2, इसके लिए निकालिए तो कहेंगे हाफ, यहाँ पे हो जाएगा 5 और प्लस 2 7 और माइनस का फिर -1, यानी कुल मिला के 8, 8 का मतलब हो जाएगा 4, 4 का मतलब sp3। ठीक है, sp3। अब आ जाइए इसका sp3 ही होता है। ठीक, अच्छा SCN में क्या हो जाता है, कहेंगे SCN माइनस में sp होता है। ठीक ना, SCN में sp होता है। इस तरीके से इसको बना लीजिए, समझ रहे। अगला सवाल है, अगला सवाल है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, क्वेश्चन नंबर 60, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल या आयंस हैव सेंट्रल एटम sp2 हाइब्रिडाइजेशन, आपको बताना है। ठीक, देखते हैं कितना दे रखे, ये पता नहीं कौन, ये था शायद 59 क्वेश्चन, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या क्या दे रखा है, कह रहे हैं NO2 माइनस दे रखा है, NH3 दे रखा है और यहाँ पे NH2 माइनस भी दे रखा है, BF3 भी दे रखा, ये NH2 माइनस हो गया, BF3 भी दे रखा है। बस ये 4 टाइप के मॉलिक्यूल हैं। ठीक, 4 टाइप के हैं। इनमें से sp2 हाइब्रिडाइजेशन किसके पास होगा, तो BF3 NO2 माइनस के पास होगा, बाकी कहां होगा, बाकी तो होगा ही। देखिए कैसे, इसका अभी निकाले हैं, कितना आ गया था sp2, याद रखेंगे तो काम बन जाएगा। इसका कितना कहेंगे sp3। ठीक, अमोनिया का sp3 होता है, ठीक है ना, NH2 माइनस इज आल्सो sp3, इसका sp2, तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये दोनों एक साथ हो जाएंगे। ठीक, अगला सवाल है इसमें, अच्छा H2O भी है भैया, H2O का भी sp3 होता है। इसमें यही पूछा गया कि sp2 वाला हाइब्रिडेशन बताना है, sp2 वाला, तो जो sp2 वाले हैं उनको एक साथ गोला बना लीजिए, वही वाले होंगे, बाकी सब sp3 वाले हैं। अगला सवाल है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज द सेंट्रल एटम हैज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विच इज नॉट प्रेजेंट। अच्छा, मतलब ये इसमें से एक अलग हो, 3 सेम हो, है ना, यही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2010 का है, ये क्वेश्चन नंबर 61 आ जाएगी। क्या है, SF4 है, आपकी बुक में हो सकता है अलग हो, I3 माइनस है, SB और Cl5, ठीक, -2 दिया हुआ है, -2 है मॉलिक्यूल के ऊपर, PCl5। इन सभी का हाइब्रिडाइजेशन आपको निकाल लेना है, तो पता चल जाएगा। ठीक, चलिए SF4 अभी देखा गया था, कोई दिक्कत नहीं, एकदम याद होगा तो काम बन जाएगा, और ना याद हो तो क्यों कहे लिया, एकदम आराम से निकालिए ना, 6 प्लस कितना 4 मतलब 5, मतलब फटाफट एकदम एकदम दिमाग लगाना ही नहीं है, sp3d। चलिए इसका देखते हैं I3 माइनस, क्यों निकालिए, I3 माइनस के लिए क्या करना है, हाफ, देखिए एक आई तो इसमें सेंट्रल एटम बन जाएगा, 2 आई किनारे लगे रहेंगे, समझ रहे हैं, एक आई इसमें सेंट्रल एटम बन जाएगा, बाकी सिग्मा पाई और शेप ये सब तो आप बना ही लेंगे, बता ही चुके हैं। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 7 और प्लस 2 इसमें हो जाएंगे, ये तो 7 2 9 और फिर यहाँ पे माइनस कितना, यानी माइनस लगा हुआ है तो माइनस का यहाँ पे ब्रैकेट में -1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7 2 9 10, 10 का मतलब हो जाएगा 5, 5 का मतलब sp3d आ जाएगा। इसका भी अब आ जाइए SB
Cl5। इसके लिए Q की वैल्यू निकालिए, कहेंगे हाफ हो जाएगा ये, और यहाँ पे कितना, कहेंगे Cl5 है, तो Cl5 का मतलब हो गया यानी 5 मोनोवैलेंट एटम। अच्छा इसका वो रखना है ना भाई 6 sp सॉरी 5 नजर फिर ऐसी लगी, सब बीमार हो गए, इसका सेंट्रल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम 5 हो जाएगा, और प्लस का कितना, कहेंगे 5 10। SbCl3 या SbCl5 क्या लिख दिया हमने, SbCl5 -2, जरा देखते हैं, है ना। अब आ जाइए इसमें कितना कर देंगे, यहाँ पे -2 का मतलब हो जाएगा +2, 5 10 2 12/2 का मतलब हो जाएगा 6 का मतलब हो जाएगा sp3d2। ठीक, sp3d2, समझ आ रही बात। अरे अरे यहाँ ये लगाइए। ठीक, PCl5Q, PCl5 में लिखेंगे हाफ के बाद लिख देंगे 5 के बाद लिख देंगे 5 5 10। ठीक, 10 का मतलब 5 का मतलब हो जाएगा sp3d। तो इनमें 3 से में एक अलग है, तो ये वाला अलग है, यही हो जाएगा ऑप्शन आपका। ठीक है ना, ऑप्शन हो जाएगा ये। अगला सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल द सेंट्रल एटम डज नॉट हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो CH4 NH4 प्लस BF4 इन सब में sp3 हाइब्रिडेशन होता है। ठीक, क्या CH4 BF4 और साथ में NH4 प्लस। एकदम सवाल कई बार लगा लेंगे तो खुद ही याद रहेगा, इसमें होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो बाकी एक बचा SF4, उसमें नहीं होता है। SF4 यहीं आया क्योंकि उसमें SF4 में अभी हम देख रहे हैं वो हो जाता है sp3d। ठीक, अगला सवाल है, सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ टू स्पीसीज NO3- एंड H3O+ आर डिस्क्राइब्ड बिलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यानी इसमें से पढ़ के एक सही बताना है। H2O+ H3O+ के केस लेना है और NO3- का। इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए सवाल पे ध्यान दीजिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर वही NO3- और H3O+ है, कह रहा है कि इसका सब कुछ बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर ये 63 है। कितना है, 63। H3O+ और NO3-। तो NO3- का तो अभी देखा गया है ना, sp2 आता है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, इसका आ जाएगा sp2 और हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। चलिए ये तो हो गया। अब इसका निकाल लेते हैं, Q की वैल्यू इसमें निकालेंगे तो लिखेंगे हाफ, और ऑक्सीजन एज अ सेंट्रल एटम यहाँ काम कर रहा है, तो हाफ के बाद यहाँ रख देंगे 6, और 6 के बाद यहाँ रख देंगे 3, और 3 में -1 कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस लगा हुआ है। तो 6 3 9, और 9 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से 1 माइनस करके तो 8 मतलब 4 मतलब sp3। लोन पेयर वगैरह भी होगा इसके पास, बिल्कुल होगा। 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, 3 से सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, वो एकदम साफ पता चल रहा है। 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो यानी ये देखिए एक इधर लग जाएगा और एक इधर लग जाएगा और एक इधर लग जाएगा, ये प्लस यानी ये वाला, यानी इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो हो जाता है क्या, ट्राइगोनल प्लेनर। बात को समझिए, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, कहेंगे ट्राइगोनल प्लेनर। तो दोनों का तो सब अलग अलग है, नहीं ट्राइगोनल पिरामिडल। अरे हम पगला जाते हैं क्या, तो दोनों का तो सब अलग अलग है, ये प्लेनर आ जाएगा, ये पिरामिडल आ जाएगा। क्यों, क्योंकि sp3 विथ 1 लोन पेयर। ये कैसे पता लगा ले रहे हैं हम, क्योंकि जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं हमें पता चल रहा है 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगी, तो 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जब हैं तो हमें क्या मिल रहा है, यानी कि 3 तो सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन वाली ऑर्बिटल से ओवरलैप करके 3 सिग्मा बॉन्ड बना लेंगी, तो एक में क्या बचेगा, लोन पेयर बचना चाहिए, तो बचा है। क्योंकि देखिए 1 2 3 2 5 और एक ये प्लस चार्ज है, प्लस का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया, तो ये मामला है, इसका ट्राइगोनल पिरामिडल होगा। ठीक है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ऑप्शन पढ़िए आप, डिसिमिलर इन हाइब्रिडाइजेशन फॉर द सेंट्रल एटम विद डिफरेंट स्ट्रक्चर, बस यही सही है। आइसो स्ट्रक्चरल है ही नहीं, आइसो स्ट्रक्चरल दोनों में दिया हुआ है ही नहीं, ठीक है ना, सिमिलर हाइब्रिडेशन है ही नहीं, तो पहला वाला ऑप्शन सही जगह, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था 63। ठीक है ना,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, या फिर आयंस कह लीजिए, जैसे BF3 है, NO3 माइनस, NO2 माइनस है, NH2 माइनस है, H2O है, द सेंट्रल एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो BF3 sp2 हाइब्रिडाइज होता है, NO2 माइनस भी sp2 हाइब्रिडाइज होता है, बाकी NH2 माइनस और H2O ये सब sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें BF3 और NO2 माइनस लगा हो, ठीक है ना, इसको टिक कर लीजिए जो भी हो, यानी BF3 NO2 माइनस सही वाला ऑप्शन हो जाएगा जिसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द टू स्पीसीज आर आइसोस्ट्रक्चरल, तो BF3 NF3 कभी आइसोस्ट्रक्चरल होंगे नहीं, बात ही खत्म हो गई। अच्छा यहाँ पे BrO3 माइनस, हाँ, और XeO3, अच्छा, और यहाँ पे SO3 माइनस 2 है, NO3 माइनस 2 है, अच्छा, तो इसमें देखना पड़ेगा इसका, है देख लिया जाए फट से। 65 में क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे है SO3 माइनस 2, फिर उसके बाद NO3 माइनस, ठीक, BrO3 माइनस, XeO3, BF3, NF3, SF4, XeF4, इतने सारे हैं और ऐसे स्ट्रक्चरल आपको पहचानना है इसमें से, ठीक, सारे अलग अलग है ना। हाँ चलिए, तो क्या दिक्कत है, फटाफट क्यों निकालिए, खुद ही पता चल जाएगा। क्यों की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, कहेंगे 1/2, 6 के बाद यहाँ पे हो जाएगा कितना, +2, 6 + 2 मतलब 8 का मतलब हो जाएगा 4 यानी यहाँ से आ गया 4 का मतलब हो जाएगा sp3, यानी 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगी, जिसमें से कि 3 तो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगी, यानी 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगी, ये दिख ही रहा है, ठीक है। तो ये देखिए 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, यानी s के साथ ये 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमने बना ली, 3 के साथ इन्होंने सिग्मा बॉन्ड बना लिया। और उसके बाद क्या होगा, पाई बॉन्ड भी होगा, बिल्कुल होगा, पाई बॉन्ड भी होगा। चलिए इसका पूरा कच्चा चिट्ठा निकालें, क्योंकि इन्होंने आइसोस्ट्रक्चरल बोला है, क्या बोला, आइसोस्ट्रक्चरल, पूरा कच्चा चिट्ठा इसका चाहिए, बड़ा अच्छा सवाल है ना, बड़ा अच्छा सवाल है। चलिए तो यानी 4 है, ठीक, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इसमें देखा जाए तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कहेंगे 3 हो जाएगा, यानी 3 सिग्मा। तो लोन पेयर कितना हो जाएगा, कहेंगे 1 लोन पेयर हो जाएगा। तो पाई बॉन्ड कितना होगा, पाई बॉन्ड कहेंगे, पाई बॉन्ड के लिए क्या करना होता है, तो कहेंगे ये जो 6 होता है इसमें से पाई बॉन्ड के लिए 6 माइनस का 2 इंटू लोन पेयर और प्लस का नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ये एक साथ कर लेते थे। तो यहाँ पे 6 माइनस का 2 गुणे लोन पेयर कितना है, कहेंगे 1। देखिए 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, तो यहाँ 3 ऑक्सीजन है, इसका मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, एक जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगी उसमें लोन पेयर बैठा रहेगा, ठीक है ना, तो बैठा हुआ है, तो यहाँ पे 2 इंटू लोन पेयर और प्लस का कितने सिग्मा बॉन्ड है, यानी 2 इंटू लोन पेयर का मतलब 1 लोन पेयर, ये हो जाएगा, और प्लस का कितने सिग्मा बॉन्ड है, कहेंगे 3 है, तो यहाँ 3 लिख लीजिए। अब आ जाइए, 3 2 5 हो जाएगा, यानी 1 पाई बॉन्ड भी रहेगा। अब आपको सारा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, ठीक, यानी 4 है तो पिरामिडल स्ट्रक्चर बन रहा है इसका, है ना, यानी sp3 विथ 1 लोन पेयर कहेंगे पिरामिडल स्ट्रक्चर बनता है। और पिरामिडल के लिए आपको याद होगा, यानी कैसे बना लेंगे, ऐसे बना लेंगे ये, और एक पाई बॉन्ड से, बाकी सब सिग्मा बॉन्ड से, ठीक, और ये देखिए इस तरीके से, ठीक है ना, इसमें चूंकि 1 लोन पेयर है, तो यहाँ पे -1 यहाँ, 1 यहाँ, माइनस का 4 लगा रहेगा ऑक्सीजन के साथ, ये हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। NO3 माइनस अभी हम लोग देख रहे हैं, इसके लिए Q की वैल्यू जो आई थी वो कितनी आई थी, 3 आई थी, इसका मतलब इसका sp2 और इसका स्ट्रक्चर था ट्राइगोनल, कितना था, ट्राइगोनल और साथ में प्लेनर, अभी निकाले थे कि नहीं, NO3 के लिए भैया 5 1 6 हो जाएगा, यहीं से देखिए ना सीधे 5 है, एक स्क्वायर कर देंगे 6 हो जाएगा, 6/2 का मतलब 3 हो जाएगा, 3 का मतलब sp2 हो जाएगा, ठीक। चलिए BrO3 देख लेते हैं, इसके लिए क्यों निकालेंगे, तो ये देखिए 7 है, ठीक, 7 1 8 हो जाएगा, माइनस वाले को ऐड कर दिया करिए, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 7 7 1 8, 8 का मतलब कितना हो गया, कहेंगे 4, और 4 हो जाएगा तो sp3 हो जाएगा, sp3 हो गई, ऑर्बिटल्स हो गई, और 3 से उसके बाद सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, तो एक में लोन पेयर पाया जाएगा, तो एक लोन पेयर यहाँ मिलेगा, तो एक लोन पेयर यहाँ मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर सेम जैसा ही था, इसी तरीके का हो जाएगा, ठीक, सेम ऐसा ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पिरामिडल, ये भी ट्राइगोनल पिरामिडल, इसका लिखा नहीं आपने, इसको लिख लीजिए यहाँ पे, यह ट्राइगोनल पिरामिडल। तो यही वाले ऑप्शन सही होंगे, जिसमें ये SO3 और BrO3 माइनस एक साथ लिखा होगा, वही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, लिखा है कहीं पे,
नहीं लिखा है, आगे भी और देखना है। चलिए XeO3 क्यू के लिए निकालेंगे, क्यू के लिए निकालेंगे तो 8 यानी इसका भी 4 आ जाएगा, और 4 के बाद sp3 यानी 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, 3 सिग्मा बनाएंगी, 3 सिग्मा बनाएंगे तो ये भी 1 लोन पेयर हो जाएगा इसमें भी। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी देखिए इसको लिख दीजिए ट्राइगोनल पिरामिडल, ये भी क्या हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक, ये भी है ट्राइगोनल पिरामिडल, ये जो अभी बनाया गया ट्राइगोनल। ठीक, इसका देखते हैं BF3 का, तो इसका Q3 आता है यानी sp2 होता है, sp2 का मतलब ट्राइगोनल प्लेनर। इसका देखते हैं NF3 का, NF3 में Q निकालेंगे तो कितना आ जाएगा Q, तो डायरेक्ट अब करने लायक आप हो गए हैं 5, ये है 5 तो इसका हो जाएगा NF3 लिखा या ये NF3 लिखा है भाई साहब, NF3 लिखा, NF3 5 3 8, 8 का मतलब 4, 4 का मतलब sp3 विथ 1 लोन पेयर ये भी हो जाएगा। ठीक, 1 लोन पेयर ये भी हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल। एकदम देखिए एकदम धड़ा निकल रहा है सब। ठीक, अगला SF4 में आप करेंगे तो 6 4 10, यहाँ पे Q की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब 5 का मतलब हो गया कितना sp3d, 5 ऑर्बिटल sp3d है, 4 तो सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे तो 1 लोन पेयर बच जाएगा, तो 1 लोन पेयर बच जाएगा तो ये हो जाएगा सीसा से, ये किससा हो जाएगा सीसा से। खटाखट देखिए इतनी प्रैक्टिस के बाद आप तुरंत कर लेंगे। ये देखिए 8 4 12, 12 का मतलब हो जाएगा 6, 6 का मतलब हो जाएगा sp3 और d कितना sp3d और यहाँ पे 2 sp3d2, ठीक है ना sp3d2, तो 6 तो ऑर्बिटल हो जाएंगे, 6 में से 4 तो सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, 2 लोन पेयर बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगी 2 लोन पेयर। बात को समझिए कितना आसान है ये, ठीक है, 2 लोन पेयर, और 2 लोन पेयर का मतलब हो जाता है sp3d2 में 2 लोन पेयर हो तो कैसा स्ट्रक्चर हो जाता था, है ना, तो उनकी प्यारी पारुल का मतलब प्लेनर, यानी कौन सा प्लेनर कहेंगे स्क्वायर लगा के प्लेनर, सारे स्ट्रक्चर का आ जाएगा। अब आपसे जो ऑप्शन पूछा गया है वो देख लीजिए, यहां से यहां तक था, बड़ा अच्छा सवाल है ये, है ना। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 65। अगला सवाल है कि इसमें लीनियर कौन सा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज लीनियर शेप। तो NO2 प्लस अभी हम लोग ने देखा था लीनियर आता था 180 डिग्री का, उसमें बॉन्ड एंगल हो जाता है। करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा sp की होगी, फिर उसके कम, उससे कम sp2 की, सबसे कम sp3 की। Among the following the pair in which two species are not isostructural, भैया SiF4 और SF4 isostructural नहीं होंगी, पहले तो यही मिल गया, बाकी सब होंगी, ठीक, बाकी सब होंगी। बड़ा अगला सवाल है 69, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज p pi d pi बॉन्डिंग, भैया SO3 में होगा, बाकी सब में नहीं होगा, क्योंकि सेकंड पीरियड एलिमेंट में p pi d pi बॉन्डिंग नहीं होती। जो सेकंड पीरियड एलिमेंट है उनके मॉलिक्यूल बनेंगे या आयंस बनेंगे तो उनमें p pi d pi बॉन्डिंग नहीं होगी, तो ये 69 का हो जाएगा B। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग टू आर आइसोस्ट्रक्चरल, इसमें बताना आइसोस्ट्रक्चरल कौन से होंगे। तो ICl5 PCl5 होगा ही नहीं, NH3 BF3 होगा ही नहीं, XeF2 IF2 माइनस होगा, क्योंकि CO3-2 और SO3-2 नहीं होगा, ठीक है ना, ये दोनों, यानी पहला ऑप्शन सही है, XeF2 और IF-2 मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 70, अच्छा 70 नहीं दिया क्या इसमें, ये सही है। द बॉन्ड लेंथ बिटवीन हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एंड अदर कार्बन एटम इज मिनिमम इन, बॉन्ड लेंथ मिनिमम कब होगी, जब ट्रिपल बॉन्ड बनता है तब, यानी प्रोपाइन का बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडेशन कब मिलता है, कहेंगे जब यहाँ पे डबल बॉन्ड पाया जाता है, यानी C2 यानी CH2 में, आप मिला लीजिए किसमें मिलेगा CH2 यानी C2H4 वाले में। कह रहे हैं व्हेन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन एटम चेंज फ्रॉम sp3 टू sp2 फाइनली sp, एंगल बिटवीन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स इंक्रीज करता चला जाता है, क्यों, क्योंकि sp3 का आप देखेंगे तो 109 डिग्री 28 मिनट, sp2 का 120 डिग्री, sp का 180 डिग्री। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द शॉर्टेस्ट कार्बन
कार्बन बॉन्ड लेंथ इन, इथाइन में सबसे कम हो जाएगा। विच स्ट्रक्चर इज लीनियर, CO2 इज अ लीनियर। sp3 में sp3 हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल कंटेन 1/4 s कैरेक्टर, 25 3 और 1 4, हाँ 2575 का रेशियो था। ठीक, 77 वाला क्वेश्चन छोड़िए, क्योंकि ये जब हम लोग पढ़ेंगे क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो वहां से कर लेंगे। अगला सवाल पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट हैव अ लीनियर अरेंजमेंट एटम। CO2 में रहेगा, C2H2 में भी रहेगा, BH2S में नहीं रहेगा लीनियर अरेंजमेंट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल द सेंट्रल एटम कैन बी सेड टू बी अडॉप्ट sp2 हाइब्रिडाइजेशन। भैया BF3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें, ठीक है ना। C2H2 में sp दोनों कार्बन हो जाएंगे, BF2 में sp हो जाएगा, NH3 में sp3 हो जाएगा। इक्विलैटरल शेप हैज, यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला इक्विलैटरल शेप होता है। इसी को जो ये आ रहा है ना प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, कहां लिखा है, इसी में कहीं लिखा था, ये रहा, ये ट्राइगोनल प्लेनर को यहां पे। तो ये रहा हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड सारे सवाल जो अब तक नीट एग्जाम में पूछे गए। क्या कुछ अलग आया है क्या? बिल्कुल नहीं आया अलग। अलग कहां आएगा, अलग आने ही नहीं देंगे, उसको रोक दिया जाएगा उधर, है ना, वही मोड़वा पे रोक दिया जाएगा, बात खत्म है कि नहीं। गुल्लू के दुकान पे चाय पानी पिएगा, जो फालतू क्वेश्चन आएगा उसके बाद बात करेंगे, वहीं से लौटा दिया जाएगा, विदा कर दिया जाएगा उसको, इधर आने नहीं दिया जाएगा। समझ रहे हैं बात? तो बहुत मेहनत से जब पढ़ेंगे और बहुत कई बार सारी चीजें देखिए खटखट खटखट खटखट, इतना दिमाग लगाने की जरूरत थोड़ी है। समझ रहे बात? आप ये सब एकदम देखिए तुरंत आ जाता है, एकदम रटा रहे तो तुरंत आ जाएगा। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, और एकदम आराम से। अब अगला लेक्चर जो होगा उसमें क्या हम लोग करेंगे, वो बचा है ना अभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाले क्वेश्चन, फटाफट उसको करेंगे, तो 3 पार्ट में हो जाएगा। धन्यवाद।